अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे अब्बाजान, तालिबान, हिंदू और मुसलमान की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना इसके तो उत्तर प्रदेश में चुनावी यज्ञ की अंतिम आहुति पूरी ही नहीं होती है। तो आपने देखा होगा कि इन दिनों अब्बाजान का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बड़ा गर्म है। बीजेपी ने एक गेंद फेंकी और विपक्ष उस गेंद को लपकने के लिए दौड़ पड़ा। मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष को और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने के मकसद से अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष इसको खेल भी रहा है, इस गेंद को। आप याद करिए कि पिछले 4-4.5 सालों में जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने चाहिए, क्या वो मुद्दे हैं? जिन मुद्दों को लेकर हम लगातार पिछले 4 सालों से सवाल करते आ रहे हैं, क्या राजनीतिक दलों के लिए वो मुद्दे वाकई में जनता के मुद्दे हैं या नहीं हैं? आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, कोरोना काल के दौरान की भयानक त्रासदी जिसमें हमने अपने लाखों भाई बहनों को खोया, उस दौरान अनाथ और गरीब लोग किस प्रकार से प्रताड़ित और परेशान हुए, असंख्य की तादाद में लोगों का पलायन हुआ, लोगों की जिंदगी बदल गई। ये मुद्दे सेंटर स्टेज पर क्यों नहीं आने दिए जा रहे और इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जिन मुद्दों को हम 4.5 साल से लगातार उठाते आ रहे, विपक्ष उन मुद्दों के आधार पर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? या सत्ता पक्ष के लिए वो मुद्दा क्यों नहीं है? उसका काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव अब्बाजान लड़ेंगे, या उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए तालिबान आएगा, या उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे? कोरोना की त्रासदी ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, अब्बाजान को भी नहीं छोड़ा, फूफाजान को भी नहीं छोड़ा, बप्पा को भी नहीं छोड़ा, पिताजी को भी नहीं छोड़ा, फादर को भी नहीं छोड़ा, डैड को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, हिंदू मुसलमान को नहीं छोड़ा। क्या हमें अपनी सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक चर्चाओं की पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है? और इन राजनीतिक दलों पर हमको क्या इस बात के लिए जोर देने की जरूरत नहीं है कि आप मुद्दे वो उठाए जाएं जो जनता से जुड़े हों, या फिर मुद्दे वो उठाए जाएं जो चाय के उबाल की तरह हों, जैसे कि अब्बाजान? मुझे हैरानी होती है कई बार, और विपक्ष पर भी हैरानी होती है कि इन मुद्दों पर उतना ओवर रिएक्शन क्यों दे रहा है जो मुद्दे वाकई में मुद्दे नहीं है। मैं आज डिबेट इसलिए नहीं आयोजित कर रहा हूं कि अब्बाजान पर हम कोई डिबेट करना चाहते, नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपके वास्तविक मुद्दे बताना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या हो सकते हैं। आपका मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, कम कीमत पर बिजली मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, आपके किसी परिजन की तबीयत खराब हो तो उससे अच्छा अस्पताल और अच्छी दवाएं, अच्छा डॉक्टर मिले, कोरोना जैसी त्रासदी आए तो बिना ऑक्सीजन के लोग ना मरें, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था, एक बेहतर, समृद्ध, प्रॉस्परस उत्तर प्रदेश, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं आपके मुद्दे उठाता हूं। पर जब दौड़ मंदिर मस्जिद की हो, दौड़ जब अब्बाजान और तालिबान की हो, और दौड़ जब हिंदू और मुसलमान की हो, तो हमारा और आपका क्या फर्ज बनता है? इन राजनीतिक दलों को खींचकर जनता के मुद्दे पर लाना, यह हमारी आपकी ड्यूटी है। हमारी मतलब मीडिया, आपकी मतलब जनता। इन्हें हमें अपने मुद्दों पर लाना पड़ेगा। चुनाव इनके मुद्दों पर ना हो, यह हमें अपने इंश्योर करना है। क्योंकि भूले भटके भी अगर उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों के लिए और स्थान मिला तो हम सब के लिए, ये जनता के लिए कितनी तकलीफ की बात होगी कि हमें अपने कोर इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। मेरा आज का यही मंतव्य है कि राजनीतिक दलों को राजधर्म का पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में झुलसने वाला प्रदेश नहीं बनना चाहिए, हमें नहीं बनने देना चाहिए। आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, प्रेम, एक दूसरे की समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी, एक अच्छा माहौल, एक सकारात्मक उत्तर प्रदेश, एक उन्नत उत्तर प्रदेश हमें चाहिए। तो उन्नत प्रदेश अब्बाजान तालिबान नहीं ला सकते हैं। उन्नत और समृद्ध उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान भी के मुद्दे नहीं ला सकते। उन्नत उत्तर प्रदेश मंदिर और मस्जिद से नहीं बनेगा। उन्नत उत्तर प्रदेश हमारे आपके जज्बे से, सरकारों की सदनीयत से, और हम सब मिलकर अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए। इसलिए जो लोग भूल चुके हैं राजधर्म, हमारा और आपका कर्तव्य, हमारा मतलब
मीडिया और आपका मतलब जनता याद दिलाएगी। कुछ बयान सुने। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था कि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है। महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उन पे बात नहीं करने के ऊपर ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए। योगी आदित्यनाथ ये जवाब दें पहले कि कोविड में जो लाशें गंगा में तैर रही थी उनसे पूछा जाकर कि वो अपने माता पिता को अम्मी अब्बू कहते थे, पिताजी माताजी कहते थे, क्या कहते थे? वहां क्यों नहीं ध्यान गया उनका? इस तरह की राजनीति का स्थान अब इस देश में नहीं रहा। तो आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है, और दिलचस्प इस मायने में है क्योंकि ये आपकी डिबेट है। आपने समझदारी से इसका पालन करना और सुनना है, अपनी राय फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे देते रहना है। हो सकता है कि कुछ सवाल अगर मेरे पास आएंगे तो मैं ले भी सकता हूँ। अमित पुरी है मेरे साथ, बीजेपी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं।